कि ये घर कितने का है, कितने में लिया है, और जो सवाल पूछ रहे हैं ना इसके बारे में, वो सब आज की वीडियो में होगा। अब इतने सारे टीवी हैं, कौन सा टीवी लें समझ में नहीं आ रहा। और देखें यहाँ कीमतें, ओए होए। हमारी नज़र पड़ी आखिरी पीस पर, तो ये भाई डबल है, और ये वाली चीज़ भाई भी कह रहे हैं कि ले लो। भाई हमने फाइनली टीवी घर के लिए ख़रीद लिया। बहुत बड़ा टीवी है, निकालना मसला हो जाएगा। सॉरी, नो गुड। ओह, तो अब बताता हूँ आपको इस घर की कीमत। इस घर की कीमत जो लिस्टेड थी वो तकरीबन, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। भाई अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। कल का व्लॉग नहीं देख पाए, कल मतलब इतने बिजी थे कामों में कि आपको क्या बताऊं। लेकिन आज हम रिवील करने वाले हैं अपने घर की प्राइस भी, और इसके साथ बहुत कुछ भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें। आपकी सपोर्ट जो है ना बहुत माना रखती है। अभी हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है, और नाश्ता क्या है वो दिखाता हूँ। तो ये होता है हमारा नाश्ता, और आज हम यही नाश्ता करके निकलेंगे, क्योंकि आज हमारे पास बिल्कुल दूध ख़त्म हो चुका है। देसी तो वो लेने जाना है, और टाइम जो है ना बिल्कुल शॉर्ट है। और यहाँ देखें, दूध बिल्कुल नहीं है, दही पड़ी हुई है। अब दही से तो ज़ाहिर चाय नहीं बनाएंगे ना। वो जो दूध है ना जो गांव से आता है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब उसको लेने के लिए मुझे जाना है, और फिर जो है ना मज़ा आएगा। क्योंकि हमारे जब दोस्त आते हैं तो चाय की फरमाइश करते हैं, और चाय कौन सी होनी चाहिए, जो हम पीते हैं। तो हमारा उसूल है कि जो चाय हम खुद अपने उस दूध से पीते हैं तो दूसरे को भी वही पिलाएं। तो मेरे पास वो दूध ख़त्म हो गया। कल भी मेहमान अचानक आ गए थे, कनेक्टिकट से भी आ गई थी एक फैमिली। दरवाज़ा खटखटा, बाहर गया, फिर वो मैं तैयार ही नहीं था, बिल्कुल हालत बुरी थी। फिर उनको अंदर बुलाया, हमने उनको कोल्ड ड्रिंक पेश की। तो अच्छा नहीं लगता अगर कोई दोस्त बता के आएगा तो हम उसका क्या कहेंगे कि हम मेहमान नवाजी कर पाएंगे। अगर अचानक आएंगे फिर जो हाल होगा वो ही पेश करेंगे। तो मेरी दोस्तों की गुजारिश है कि अगर आप बता के आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी वेलकम, मोस्ट वेलकम। और अभी हम नाश्ता करते हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं। और इसके अलावा भी एक फैमिली आई थी, वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा नाश्ता भाई। टोटल नाश्ता हो गया हमारा डन, और अब हम जा रहे हैं दूध लेने, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बचे बाबा जानी, 15 मिनट। ये देखें, नहीं मैं अभी चाय नहीं पीऊँगा, वापस आके पीऊँगा। ये देखें अभी सही है। अच्छा, पहले नाराज़ हो रही थी। चलो कैश ले लिया, अब जा रहे हैं दूध लेने, क्योंकि मुझे जो है ना वो फिर वहाँ जेल करना पड़ता है। तो ये सही है। ओए लाइटें खोलो बाबा, दरवाज़ा खुल रहा है, गाड़ी अंदर है। कल भी बहुत धूप थी, ओए होए भाई, कहर जितनी गर्मी है आज भी। तो आज जो है ग्रॉस कटिंग वालों को भी बुलाया है, वो भी आएंगे। सारी घास फूस जितनी बड़ी हुई है सब सही करके जाएंगे, उनको भी पैसे देने। इसके साथ सुबह में कचरा भी चला गया, और बाकी डब्बे आने 22 तारीख को। तो कचरे के जब डब्बे आएंगे तो उसमें हम डाल के छोड़ेंगे, तो वो भी आसानी हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। और मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा, गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। तो अभी मेन दरवाज़ा भी बंद कर दिया, और बस अभी जा रहे हैं, जाके दूध ले आए। मैंने वैसे डन किया है कि किसी भी नेगेटिव सवाल का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन एक दोस्त ने लिखा कि आपको ना घर से बहुत मोहब्बत हो गई है, तो आप उसकी वीडियोस बनाते हो। तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, देखें मैं जब अपार्टमेंट में था तब अपार्टमेंट्स की वीडियो आती थी, वो तो भाई मेरा अपना नहीं था ना। और वहाँ जो लाइफ थी जैसी थी वही दिखाता था। मिसाल के तौर पर पानी को अपने शोल्डर्स पे उठा के ऊपर ले जाना, सफाई सुथराई करना, जो बारिशें होती थी तो वो एंजॉय करता था। तो सेम वही है ना। तो मैं यहाँ भी आ गया हूँ तो उसी तरह से। तो ज़ाहिर है अपनी लाइफ को दिखाना कोई ख़राब बात नहीं है। मैं उसमें कोई दिखावे वाला पहलू नहीं है कि मैं किसी महल में रह रहा हूँ, कोई बड़ा मेरा कैसल है, मेरे पास कोई बहुत बड़े जहाज़ हैं ठीक है, या फिर मैं कोई रोल्स रॉयस मेरे बाहर खड़ी है। तो ये एक छोटी सी अचीवमेंट है, हर इंसान की एक खुशी है। वो खुशी शेयर करता हूँ अपनी, और लोगों को मतलब ये भी कहता हूँ कि आप अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी है तो वो चीज़ कर लो। मेरे ख्याल में मेरे किसी भी वीडियो में ना कोई नेगेटिविटी नहीं होती। हमेशा मैं पॉजिटिव मैसेज देता हूँ। जो चीज़ जिस तरह से होती है उसको कोशिश करता हूँ उसी तरह से पेश करने की। ये आ गए हम मेन हाईवे पे, और अब देखते हैं यहाँ से कितना दूर है वो दूध वाला। लग रहा है दूध उसके पास हो, वरना मुझे फिर इसके घर जाना पड़ेगा। बस कभी वो न लगे, लत न लग जाए किसी चीज़ की। ये तो अच्छा है कि हमें सिर्फ जो है ना दूध की लत लगी है, बाकी किसी चीज़ की नहीं।
आज रश है, इतनी नहीं है, रश है लेकिन इतनी नहीं है। हम आराम से शायद दूध ले पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है ना ये महंगा करता है ना तो वो फिर भाग जाते हैं। दूध ले लिया मैंने, क्योंकि मेरे पास सिर्फ $20 थे, तो $20 में एक फुल और एक हाफ़ ले लिया। मैंने कहा बाद में जब आएंगे तब देखेंगे। अब इतना ज़्यादा दूध दो हफ्ते रखो ना ख़राब हो जाता है, तो फ़ायदा नहीं है। टाइम देखें 12:33। अब किसी दोस्त को बुलाएंगे चाय पे तो अच्छा भी लगेगा, और बाकी वाली दूध की चाय बना के पिलाना मुझे बस सही नहीं लगता, पता नहीं क्यों। अच्छा, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का स्कूल शायद में भी इतना ठीक ना हो, मिडिल या हाई, लेकिन यहाँ के स्कूल काफ़ी अच्छे हैं इस शुगरलैंड के ना। तो ज़्यादातर लोग यहाँ आके रहते हैं, और ज़्यादा रहते नहीं हैं, इवन कहीं और भी रहते हैं तो बच्चों को यहीं पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट की जो इम्पोर्टेंस है ना वो मुझे अब समझ में आई है, और क्यों समझ में आई है वो बताता हूँ। क्योंकि यार यहाँ सब कुछ एजुकेशन है, और इसकी वजह से ही यहाँ लोग मूव हो रहे हैं। और स्कूल की रेटिंग अगर बहुत ज़बरदस्त है तो फिर आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कि भाई बच्चे की एजुकेशन जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। जिन स्कूल की रेटिंग ठीक नहीं है वहाँ प्रॉब्लम है। आज तो दो पुलिस वाले जा रहे हैं भाई साहब, दो पुलिस वाले। बंदा जाए तो जाए कहाँ। अब ये शेरिफ हैं, ये पूरी काउंटी के ऊपर होते हैं। फिर इसके नीचे जो है ना छोटे छोटे टुकड़ों में कांस्टेबल होते हैं, जैसे हमारे पास यूसी नाज़िम होते हैं, या फिर हमारे पास एसएचओ होता है ना, वो छोटी लेवल होती है। फिर इनके ऊपर जो होते हैं मेरे ख्याल में स्टेट ट्रूपर होते हैं। फिर सिटी की पुलिस अलग होती है। तो बहुत सारी पुलिस का चक्कर है यहाँ। रोक दिया। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। आप तो निकलो, गर्मी में आपको ठंडा ठंडा चाहिए ना माहौल, तो आपको जाके अंदर रखते हैं। और हमने क्या डिसाइड किया है आज, इंटरेस्टिंग जो है ना हमने डिसीजन लिया है वो बताता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मेरा बाबा आज फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 90% चार्ज हुआ है और कोई यूज़ कर ही नहीं देना। अच्छा, चलो फ़ोन कम यूज़ करो। 90% है और फिर भी नहीं यूज़ करने दे रहे कोई। अरे ठीक है, नाराज़ मत होया करो बस। अच्छा, ये दूध रखने की जगह, बिस्मिल्लाह। और ये छोटू जाएगा इधर, और ये जाएगा इधर। चलो, अभी हमने डिसीजन ये लिया है कि हम सुबह में जैसे ही उठेंगे उसकी थोड़ी देर के बाद फ्रेश हो जाएंगे, नहा के धो के तैयार होंगे। क्योंकि फिर सारा दिन जो है ना आप पता नहीं अजीब कैफियत में रहते हो, तो उसकी शुरुआत हमने आज से की है। मैंने उठते ही बस शावर ले लिया तो अब फ्रेश है। के साथ मिलेंगे तो जैसे वो हमको एक अलार्म दे दे। और आज घर का बहुत बड़ा टीवी भी खरीदने का इरादा है, अब देखते हैं क्या होता है। बहुत बड़ा यस डे आ रहा है। यस डे। तो आज ये घर जो सोना सोना थोड़ा सा लग रहा है, ये अगले 2-3 दिनों में सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम बहुत बड़ा टीवी ले रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर के बाद आ रहे हैं माली, और माली आके हमारी ग्रास कटिंग करेंगे, बैकयार्ड की भी और फ्रंट लॉन का भी जो है ना शेप बिगड़ गया है वो भी ठीक करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये भाई हमारे लिए केक आया है, यासीन भुट्टो साहब लेके आए हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त, और उनकी छोटी खदीजा। माशाल्लाह, वाह ज़बरदस्त। मैं खा सकती हूँ? नहीं, अभी आराम से खाएंगे, ऐसे नहीं। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अभी आए हैं ग्रॉस कटिंग वाले, वो ग्रॉस कटिंग कर रहे हैं, और इसके साथ फिर आएगा गटर को थोड़ा सा ठीक करने वाला, क्योंकि कुछ स्पेसेस हैं गटर पे, तो वो गटर ठीक करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रास हो चुकी थी और बारिशों की वजह से ये काम पे नहीं आ रहे थे, तो आज आ गए हैं। और ये ग्रास सारी जो है ना अभी कटिंग करके इसको सही करेंगे। ये वीड वगैरह बहुत ज़्यादा निकल रही है, अब इसको भी मुझे खुद निकालना पड़ेगा किसी चीज़ से। ग्रास बहुत ज़्यादा है तो बार बार मशीन बंद हो रही है, देखें।
अच्छे से काम कर रहे हैं। वो खातून बेचारी सफाई कर रही है, ये कटाई कर रहे हैं, और वो बड़ी मशीन चला रहा है, ये छोटी मशीन चला रहा है। इस तरह से सारी फैमिली मिलके काम कर रही है। अभी फिर आए हैं, ये देखें काम चल रहा है, हमारे मज़दूर आए हुए हैं और ये काम चल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई गैप दिया था थोड़ा बहुत, अब वो गैप ख़त्म करवा रहे हैं। काम तो इन्होंने अच्छा किया था, बढ़िया किया था। या No good. नो गुड। 45. ओह 45. Got it. The whoop? No 45. It's bad. It's bad. No good. So what we do? Any solution? 45. 45. You just put grr. Yeah. Now is okay? No. ये कह रहा है कि इनको ना वो इंग्लिश नहीं आती, स्पेनिश बोलते हैं ना, तो हमें भी इतनी नहीं आती। लेकिन ये देखो ड्रोन जा रहा है हमारे ऊपर, हमने ऑर्डर किया हुआ है, ये नहीं देते हमें। तो हाँ या हाँ It's bad. ओके गॉट इट गॉट इट। No bueno. Yeah. 45. हाँ 45. ओके No 45. या दिस देखें, ये बिल्डर का फॉल्ट है, Yeah. और बिल्डर जो है ना उसने सही नहीं किया है। Yeah. ये ड्रोन हमें पता नहीं क्यों नहीं दे रहा डिलीवरी, दुश्मनी है हमारे साथ इनकी। तो इस तरह से काम चलता रहता है भाई, रोज़ाना कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब यहाँ भी स्पेस है, तो ये स्पेस भी ख़त्म कराना है। कह रहे ये इसकी ना लकड़ी सही नहीं लगी है। एक काम ख़त्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। और अभी जो आए थे तो वो बता रहे थे कि गटर लाइन तो लगवा दी, लेकिन गटर को महफूज करने के लिए जो पत्ते जाते हैं, मिट्टी जाती है, बहुत नुकसान होते हैं ना, उसके लिए उन्होंने एक जाली बनाई है, स्पेशल जाली जो स्टेनलेस है, उस पर कोई जंग नहीं लगेगा और तकरीबन लाइफ टाइम वारंटी है। वो अलग आए हैं, वो बता रहे थे कि तकरीबन $2500 से $3000 खर्चा होता है। आप पूरा गटर जो आप लगाते हो ना, एक नाला, उसको सेव कर सकते हो। और अभी हम जाएंगे ख़रीदारी करने, कुछ बड़ा सा टीवी ले लेंगे आज इंशाल्लाह। देखता हूँ कोई चीज़ रह तो नहीं गई, बाद में फिर परेशानी होती है। दोस्त केक भी लेके आया, काफ़ी अच्छा केक था। यासीन भुट्टो साहब जो है हमारे ठट्ठा से हैं, जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, तो उनसे मिलके ना ठट्ठा की यादें आ जाती हैं। अभी वो केक लेके आए थे और चले गए। अभी आ रही है हमारी शहज़ादी। और हाँ, मेन बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये घर कितने का है, कितने में लिया है, और जो सवाल पूछ रहे हैं ना इसके बारे में, वो सब आज की वीडियो में होगा। तो पूरी ज़रूर देखा करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। अभी तो बस सब बता रहा हूँ। अब इतने सारे टीवी हैं, कौन सा टीवी लें समझ में नहीं आ रहा। और देखें यहाँ कीमतें, ओए होए 1800, और इसके साथ ये 1600 नहीं, ये 1700 भाई। और 90 डेज़ रिटर्न पॉलिसी, 2 इयर्स मैन्युफैक्चरर वारंटी। और ये शेर ऐसे लग रहा है असली शेर है, बाहर निकल के आके अटैक करेगा। कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, 4K रिज़ल्ट है। हम देखते हैं इससे भी ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट होना चाहिए वो। अब पता नहीं सैमसंग अच्छा है या क्या। ये सस्ता वाला भी है, $1000 मतलब 950 का है। और ये देखें कितनी VVIP वो है ना इसकी स्क्रीन, हर चीज़ की क्लियर नज़र आ रही है। ये सब पे शेर चल रहे हैं, सब पे गधे चलेंगे, लेकिन ये सब आपको अट्रैक्ट करते हैं कि ये लो ये लो। अब मुझे पता नहीं कौन सा अच्छा है, अगर कमेंट्स में बताएंगे तो और देखेंगे। लेकिन ये वाला भी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, TCL का। और 4K UHD है। देखते हैं 8K वाला भी देखते हैं, क्योंकि भाई फ्यूचर की प्लानिंग है। तो फ्यूचर वाला ये, इसको तो पकड़ो भाई। कीमतें देखकर बुखार चढ़ रहा है, अब क्या करें। वो फैमिली कह रही यहाँ 85 वाला पता नहीं
75 हमें छोटा लगेगा, 85 लगेगा। मैंने कहा भाई 85 इंच का टीवी घर में लगाएंगे तो यूँ बिल्कुल सामने होगा मुंह के, कहाँ से हम उसको देख पाएंगे, हमें थोड़ा सा फासला चाहिए। ये वाला टीवी चाह रहे हैं और देखें $1000 का भाई, $1000 का। और ये बस उठाना है, लेके जाना है। ये जो है 67 है, ठीक है, 65.7। ये क्या है? वो तो 75 ऐसा है। ओके ओके ओके। और ऐसा जो है वो 65 का है। ओके ओके, हाँ सही है। तो बेस्ट वन ये है ना? ओके। तो भाई अभी हमें भी यहाँ इम्तियाज़ मिल गया है, उन्होंने बताया कि ये वाला टीवी बेस्ट है आपके लिए। इसमें जो है ना आप देखें आँखों को ये रिफ्लेक्शन वगैरह जो है ना ये भी आपको बचाता है। तो हम इसके साथ जा रहे हैं। हालांकि सबसे नंबर 1 तो मेरे ख्याल में सैमसंग है, लेकिन उससे कम क्वालिटी में अच्छी चीज़ मिल रही है इसी में, तो ये ले रहे हैं। सही है। तो हम फिर बाद में आके आपसे पैक करवाते हैं, ठीक है। बांग्लादेश के भाई हैं, उन्होंने सजेशन दिया है तो हम ले लेंगे। चलो अभी हम जा रहे हैं, बाकी ख़रीदारी करके आएंगे और ये टीवी साथ लेके जाएंगे। और आज उधम किस्म की ख़रीदारियाँ चल रही हैं। और ये भी है भाई, देखो टीवी कितनी महंगी है भाई, ओल्लो। ये 120 है और कितना महंगा है, वो 144 है। और बाकी चीज़ें देखें सेम है, लेकिन महंगी चीज़ें कितनी हैं। और ज़ाहिर है इसकी क्वालिटी भी तो देखें ना, पिक्चर क्वालिटी भी तबाही है, तबाही। एक चीज़ से निकलो दूसरी पे दिल आ जाता है। अभी हमने थोड़ा सा और बजट बढ़ा दिया और ये वाली चीज़ ले रहे हैं, ये उससे बढ़ा है। और देखें कितना महंगा है, OLED है। और इसमें कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ स्मूथ आएंगी, क्रिस्प आएंगी, बहुत ज़्यादा है ये। अच्छा, इसमें वो एंटी ग्लेयर वाला किधर है, लिखा हुआ तो नहीं है। तो अभी क्या हुआ कि हम जा रहे थे उधर, वो है $1000 का। और उसके बाद हमारी नज़र पड़ी आखिरी पीस पर, तो ये भाई डबल है। और ये वाली चीज़ भाई भी कह रहे हैं कि ले लो, क्योंकि नए मॉडल में एक 1000 और ऐड करना पड़ रहा है। तो अगर हम उससे कम में जा रहे हैं, और ये 2025 का मॉडल है और इसमें बहुत सारे फंक्शन है, हमारे घर के हिसाब से काफ़ी अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है जो नज़र आएगी घर में, तो हम इस पे जा रहे हैं। बाकी कमाएंगे, बाद में बिल भरते रहेंगे, पहले ये ले लेते हैं। तो ये वाला गिर गया तो गिर गया तो इधर तो वारंटी है, डब्बा पैक ले लिया है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। इम्तियाज़ भाई ले लो, हम आते हैं शॉपिंग करके उधर से, फिर गेट पे आके लेते हैं। चले, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। यही कहता हूँ ना कि आप कहीं भी जाओ ना, आपका दिल स्लिप होकर दूसरी चीज़ पे आ जाता है। अभी हमने एक सस्ती चीज़ देखी, और जब दूसरी चीज़ की हमने क्वालिटी, उसके फंक्शंस और बहुत सारी चीज़ें देखी, तो हमने कहा भाई चलो इसको छोड़ो, इधर जाओ। तो ये है ना खर्चा, और ख़र्चा भी देखो ना 1 टाइम हो रहा है। काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें लेनी पड़ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी घर को सजाएंगे तो अच्छा लगेगा, मगर आज गटरों से ज़्यादा ख़र्चा इस पे हो गया है। और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि चीज़ें जो है ना बेहतर लें और बेहतर लगें भी। टीवी सही है, दिखाए ना इधर, अच्छा लगा रियली। ओके भाई, हमने फाइनली टीवी घर के लिए ख़रीद लिया, सबसे बड़ा। अच्छा, वारंटी पे, ओके ओके, 5 साल का ना, ओके। तो ये खुद ही आएंगे, रजिस्टर करना पड़ेगा ना? ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, चलें सही है। वारंटी भी मिल गई, टीवी भी मिल गया। ये तो मेरे से भी वज़नी है ज़्यादा, मैं घर में कैसे ले जाऊँगा? कर सकते हैं, इतना बड़ा वज़न। हाँ, उठाना मसला होगा। अंदर से टूटा फूटा तो नहीं है ना? ये तो चेक कर लेना। हाँ नहीं, होता है ना कभी कोई। ओके ओके, फिर वो लेके आना भी तो थोड़ा सा होता है मुश्किल। चलो नहीं, वो गाड़ी में भरना करना ना। चलें अभी हम यहाँ से दिखाएंगे इनको और उसके बाद जाएंगे आगे। ये अभी हमें गाड़ी के अंदर डाल के देंगे। अब गाड़ी से निकलना जो है ना, उधर ले आऊँ? ओके ओके, गाड़ी जो है ना जब तक यहाँ नहीं लेके आऊँगा वहाँ तक ये लेके नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल में गाड़ी के अंदर मुझे सीटें फ़ोल्ड करनी पड़ेंगी। ऑलरेडी फ़ोल्ड है, लेकिन फिर भी फ़ोल्ड करनी पड़ेंगी। बहुत बड़ा मसला है, पानी भी आएगा, टीवी भी आएगा, ये तो लंबा चौड़ा चक्कर हो गया। अब टीवी इस तरह से आए कि मैं बाद में उसको उतार भी सकूं। आज प्लांट्स वगैरह लेने थे, वो हम नहीं ले पाए। देखते हैं ये कैसे इसमें फिट करते हैं। ओ
go. बहुत बड़ा टीवी है, निकालना मसला हो जाएगा। सॉरी। भाई अभी मुश्किल से आ गया है, अब इसको मैं निकालूंगा कैसे। ये सारा टीवी इस गाड़ी के अंदर फिट आया है, तो मुझे जो है ना अपनी छोटी को जो है वो कॉस्को पे ही छोड़ना पड़ा है ताकि वो वेट करे और मैं ये ड्रॉप करके आ जाऊँ। अब मसला ये है कि ये इतना बड़ा टीवी मैं अकेला उतारूंगा कैसे, और ये इशू हो गया है भाई थोड़ा बहुत। बिस्मिल्लाह करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। इसको बहुत आराम से लेके जाना है। और हमें ना कॉस्को से चीज़ें लेते वक्त या किसी और बड़े स्टोर से लेते वक्त ये जो है ना सेटिस्फिकेशन होती है कि अगर कुछ हो भी जाए तो वारंटी में हम उसको बदल सकते हैं बग़ैर किसी मसले के, और ये टेंशन नहीं है। मिसाल के तौर पर हमने खोला, अंदर से टूटा हुआ है या कोई लेते जाते वक्त कोई नुकसान हुआ तो वो वापसी जो है ना फ़ौरन कर देते हैं, उसमें तंग नहीं करते। अल्लाह पाक का करम है, और भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत होगी तो डालते जाएंगे घर में और पूरा घर सेट करेंगे। बस आपकी दुआएं चाहिए। भाई यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ गई है, पिन की पीरनी। और टीवी देखें, इनके कद जितना है। अब हम इससे बड़ा लेते तो कितना बुरा लगता पता है। यहाँ से टीवी बहुत बड़ा लगेगा, देखें पूरा स्क्रीन, इधर पूरी स्क्रीन आ जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये साइज़ सही है, और ये है 77 इंच, ठीक है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बेस्ट हो गया हमारे लिए। और यहाँ हम कंसोल के ऊपर रखेंगे, इसको हम नहीं लगाएंगे दीवार में सही नहीं लगेगी चीज़ ना। तो ये देखें। आप गिर ना जाए ऊपर, छोड़े, उठे। आज पहली बार नए घर में लाइट चली गई है। अभी लगता है हमें यहाँ भी जनरेटर रखने पड़ेंगे। तो ये देखें कितना हमारा बैकयार्ड अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि ग्रॉस कटिंग हो चुकी है और मज़दूर अभी काम करके बाहर गए हैं, और इसके साथ अभी सफाई हो रही है, और सामने से काले बादल भी आ रहे हैं माशाल्लाह। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम बाल कटवा के अच्छे लगते हैं ना, इस तरह से जब ग्रॉस कटिंग होती है तो आपका फ्रंट लॉन और बैकयार्ड ये सारे खूबसूरत हो जाते हैं। अभी यहाँ दरख्त लगवाने हैं, पौधे लगवाने हैं, उसके लिए बस प्लानिंग कर रहा हूँ, और इस फेंसिंग के ऊपर भी कलर करवाना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह का काम करूँ, तो इसमें थोड़े से हम फंसे हुए हैं। ये भारी मशीनें लेके आते हैं ग्रास कटिंग के लिए, और इनको चलाने के लिए भी इनकी महारत चाहिए जो इन लोगों के पास है। तो काफ़ी तरीके के साथ ये मशीनें चलती हैं, इनकी लेवल करते हैं कि कितनी ग्रास कटिंग हो। अब पता नहीं और क्या क्या होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब हम सीखेंगे ना तो हम अपनी ग्रास कटिंग खुद करेंगे, ये पैसे भी बचाएंगे। अभी पड़ोसी भी आए थे लाइट का पूछने कि लाइट आपके पास है या नहीं है। मैंने कहा नहीं हमारे पास नहीं है। तो वो फिर जो है ना मुतमिन हो गए कि हाँ हमारे पास भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे पड़ोस के पास नहीं है। और अब चलते हैं बाहर। अब बताता हूँ आपको इस घर की असल कीमत, आज रिवील ही कर देता हूँ, क्योंकि अमेरिका के अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसकी कोई कीमत छिपी हुई नहीं होती, ऑनलाइन सब चीज़ें मौजूद होती है, तो उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आज सबसे बड़ा जो काम किया हमने वो ये वाला बहुत बड़ा ऊंट लेके आए हैं हम घर में, बहुत बड़ी टीवी। सबसे बड़ा खर्चा आज का यही हुआ, और इससे पहले मैंने खर्चा इतना नहीं किया। हाँ सोफ़ों पे ज़रूर हुआ, फर्नीचर पे हुआ, लेकिन इतना बड़ा ये टीवी लेने का खर्चा मैंने कभी नहीं किया, और आज ये भी कर दिया है, क्योंकि अमेरिका में ये भी मिलना बहुत आसान है। तो अब बताता हूँ आपको इस घर की कीमत। इस घर की कीमत जो लिस्टेड थी वो तकरीबन 480 थी। हमने इनसे डील की, मथामारी की, कम करके हम इनको 430 पे ले आए, लेकिन जब हमारा लोन अप्रूव नहीं हुआ तो इन्होंने कीमत को बढ़ा दिया, और कीमत बढ़ाने की वजह से एक और कंडीशन डाल दी, सख्त तरीन कंडीशन डाल दी कि भाई आपके घर पर अगर आप अर्नेस्ट मनी डालते हो ना वो नॉन रिफंडेबल है। मिसाल के तौर पर 3% अर्नेस्ट मनी डालेंगे तो वो हमें वापस नहीं मिलेगी। इन केस अगर हमारा घर हमें नहीं मिलता या लोन अप्रूव नहीं होता तो ये चीज़ काफ़ी मुश्किल हो गई थी मेरे लिए, और मैंने कहा चले नसीब में होगा तो मिलेगा, और मुझे इशारे तो मिल रहे थे कि ये घर हमारे नसीब का हो सकता है। तो इसलिए हमने फिर रिस्क लिया, और इसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प की वो हमारे रियल्टर भाई जो हैं उन्होंने की, ख़ास तौर पर राहिल ने। और उन्होंने कहा कि अगर आप भाई चाहते हो आपको ये घर मिले तो आप रिस्क लो, अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। और इसके साथ साथ मेरा भी मन कर रहा था यार रिस्क ले ही लेते हैं, ज़िंदगी में अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक के करम नवाजी से ही सब कुछ होता है। तो हमने जब रिस्क लिया तो उसके बाद ये हमें समझे कि 4.5 में घर पड़ा। बगैर ब्लाइंड्स के कीमत थोड़ी कम थी, तकरीबन ये 440 बोल रहे थे, लेकिन फिर हमने जब कहा कि नहीं हमें पैकेज में सारी चीज़ें शामिल करके दें,
इसमें हमें ये अप्लाइंसेस दे दें, ब्लाइंड्स दे दें। तो उन्होंने फिर प्राइस और बढ़ा दी। तकरीबन पाकिस्तानी 12.5 करोड़ बनते हैं, ठीक है भाई। वो मैंने कैश नहीं दिए, थोड़ी सी अमाउंट सिर्फ टोकन की दी और घर ले लिया। पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप घर ले सको इतनी छोटी अमाउंट पे, ठीक है। तो लोग पता नहीं क्या सोचें, मगर यहाँ अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक है तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। तो ये थी हमारे घर की कहानी और हमारे घर की असल प्राइस, जो मैंने हाइड नहीं की, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं, आप कहीं भी जाके चेक करेंगे मिल जाएंगी। लेकिन सीधी सीधी बात है कि बहुत अच्छा घर अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया और अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन। अभी कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी जल्दी अल्लाह हिम्मत दे तो पे ऑफ करें, क्योंकि भाई ज़िंदगी किसने देखी है, कल का किसी को पता नहीं है। अगर आपका साथ रहा, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपका प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया और मिलेंगे कल। मैं इस व्लॉग को कल कंटिन्यू करूँगा, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।